हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बिल्डिंग परमिशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि विदाउट बिल्डिंग परमिशन के कंस्ट्रक्शन करने पर क्या हो सकता है। इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आप अपना घर या कोई कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्या बिल्डिंग परमिशन के बिना कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा सकता है। बहुत से लोग बिल्डिंग परमिशन और अप्रूवल बिल्डिंग प्लान को इग्नोर कर देते हैं और सीधा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन करने पर लीगल नोटिस, हैवी पेनाल्टी, कंस्ट्रक्शन स्टॉप ऑर्डर और डेमोलिशन एक्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि बिल्डिंग परमिशन क्या होती है, बिना अप्रूवल कंस्ट्रक्शन करने के क्या रिस्क हो सकते हैं और क्यों प्रॉपर्टी ओनर, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट और बिल्डर के लिए बिल्डिंग परमिशन लेना ज़रूरी होता है। अगर आप फ्यूचर में किसी भी टाइप का रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं तो यह इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे फर्स्ट हम जानते हैं कि बिल्डिंग परमिशन क्या होती है। बिल्डिंग परमिशन एक ऑफिशियल अप्रूवल होती है जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। यह इंश्योर करता है कि प्रपोज्ड बिल्डिंग डिजाइन लोकल बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं। चलिए अब हम जानते हैं कि बिना परमिशन कंस्ट्रक्शन करने पर क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट, लीगल नोटिस मिल सकती है। अगर कंस्ट्रक्शन अप्रूव प्लान के बिना किया गया है तो लोकल अथॉरिटी लीगल नोटिस इशू कर सकती है। सेकेंड, हैवी पेनाल्टी लग सकती है। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर पेनाल्टी और कंपाउंडिंग चार्जेस लग सकती हैं। थर्ड, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टॉप हो सकता है। अथॉरिटी साइट पर स्टॉप वर्क नोटिस इश्यू कर सकती है और कंस्ट्रक्शन टेम्पररी एंड परमानेंटली रोक सकती है। फोर्थ, डेमोलिशन ऑर्डर आ सकता है। बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग अनऑथराइज्ड पोर्शन को डेमोलाइज करने का ऑर्डर मिल सकता है। फिफ्थ, लोन अप्रूव प्लान में प्रॉब्लम। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान एंड परमिशन वेरिफिकेशन करते हैं। अनऑथराइज्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर लोन रिजेक्ट हो सकती है। सिक्स, प्रॉपर्टी सेल्स में डिफिकल्टी। फ्यूचर में प्रॉपर्टी सेल करते वक्त बायर और बैंक्स अप्रूव डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकते हैं। सेवन, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। प्रॉपर अप्रूवल के बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। इस टाइप से कुछ बेसिक डिफिकल्टी आ सकती है बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन करने पे। अब हम जान लेते हैं कि बिल्डिंग परमिशन लेने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। जब भी हम किसी भी बिल्डिंग का बिल्डिंग परमिशन लेते हैं तो इनके साथ ही हमें कुछ बेसिक बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बिल्डिंग परमिशन एक इनिशियल अप्रूवल प्रोसेस होता है जो कि यह इंश्योर करता है कि प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन लोकल बिल्डिंग बायलॉज, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अप्रूवल परमिशन के साथ कंस्ट्रक्शन करने से लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है एंड फ्यूचर डिस्प्यूट से बचाव होता है। साथ ही प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू भी इनहेंस होती है। इसके अलावा होम लोन, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जैसे प्रोसेस भी स्मूथ हो जाते हैं। इस टाइप से हम किसी भी बिल्डिंग का बिल्डिंग परमिशन लेके इनका बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले क्या चेक करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले अप्रूवल बिल्डिंग प्लान, बिल्डिंग परमिशन सर्टिफिकेट, प्लॉट ओनर डॉक्यूमेंट्स, FAR रेगुलेशन, सेटबैक रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेबल बिल्डिंग रेगुलेशन को वेरीफाई करना जरूरी होता है। इस प्रकार प्रॉपर प्लानिंग के साथ
किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से हमारा प्रोजेक्ट इफ़िशिएंट बनती है और फ्यूचर में लीगल या फिर टेक्निकल इशू की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस टाइप से हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें इन बातों का प्रॉपर ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप सो आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए किसी भी टाइप से नॉलेजफुल रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।